मार्वल कॉमिक्स यूनिवर्स के टॉप 4 सुपर विलन के ओरिजिन्स। नंबर 4 पर है नल। नल द गॉड ऑफ सैम्बियोट्स, एक एंशिएंट खबीस कमीना देवता जो सैम्बियोट रेस की क्रिएशन का जिम्मेदार है। नल पूरी यूनिवर्स में डार्कनेस को फैलाने की कोशिश करता रहा है, कॉन्करर करके, डिस्ट्रॉय करके, हर जिंदगी को करप्ट करके। कार्नेज इवेंट हो, गॉड बूचर स्टोरी हो या द किंग इज ब्लैक सीरीज हो, इन सब में वो अच्छाई का सबसे बड़ा मुखालिफ विद्रोही रहा है। कार्नेज और रियोट के साथ साथ नल भी सबसे बड़ा दुश्मन है वेनम एडी ब्रोक का। नल की एग्जिस्टेंस यूनिवर्स से भी पुरानी है। जब सेलेस्टियस ने यूनिवर्स की क्रिएशन शुरू की तो नल ने अपने डार्क शैडो से एक लिविंग ब्लड ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड बनाई और फिर सेलेस्टियस पर जवाबी हमला किया और उनमें से एक का सर भी काट दिया। इस वजह से दूसरे सेलेस्टियस ने नल को इम्पिटी स्पेस में भेज दिया और कटे हुए सेलेस्टियस के सर की कॉस्मिक एनर्जी से इसने सैम्बियोट तलवार बनाई, डिवाइन लाइट, जो नल के किंगडम ऑफ डार्कनेस को खा गई थी, उसको खत्म करने के इरादे से और देवता और उनकी नस्लों को खत्म करने के इरादे से नल ने सैम्बियोटिक आर्मर सूट बनाया जिसे वो एल्ड्रिच डार्कनेस से कमांड देता है। नंबर 3 पर है कोरवाक। अर्थ 691 में माइकल कोरवाक एक कंप्यूटर टेक्नीशियन होता है। जब 3700 AD में सोलर सिस्टम और उसकी कॉलोनीज को एलियन बदून ने कॉन्कर किया तो कॉर्विक ने इंसानी नस्ल को धोखा देकर बदून का साथ दिया। उसे बदून ने एम्पायर का एनालिटिकल कंप्यूटर सिस्टम गवर्निंग की निगरानी के लिए रखा। काम करते वक्त कॉर्विक एक दफा मशीन के ऊपर सो गया। बदून ने उसकी इस गलती पर उसे सजा के तौर पर उसकी बॉडी का निचला हिस्सा काट कर मशीन से उसे जोड़कर साइबोर्ग बना दिया। उसके बाद कोरवाक को एल्डर ऑफ द यूनिवर्स द ग्रैंड मास्टर के पास भेज दिया, जो उसे हीरोज डॉक्टर स्ट्रेंज और डिफेंडर से लड़ाने में एक प्यादे के तौर पर उसे यूज करता रहा। जब ये रिवील हुआ कि कॉर्विक जानबूझकर लड़ाई खुद से हारा ताकि वो अपनी एबिलिटीज और पावर से द ग्रैंड मास्टर की कॉस्मिक पावर को स्कैन और एनालाइज कर सके, और इसी एनालाइज से उसने कई सारे पावर्स लर्न किए और फिर इन्हीं पावर्स को यूज करके कोरवाक ने अपने बदून मास्टर को मार डाला और फिर पूरे कॉस्मोस को कॉन्कर करने का प्लान बनाने लगा। अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने के लिए उसने खुद को एक वीरान प्लेनेट पर टेलीपोर्ट कर दिया और वहां उसने एलियंस के ग्रुप को रिक्रूट करना शुरू कर दिया जिसे मिनियंस ऑफ मिनेट्स कहा जाता था। वो अर्थ के सूरज के जरिए नोवा गया और वहां मुकाबले में गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी और टाइम ट्रैवलिंग थंडर गॉड थॉर से बुरी तरह डिफीट हुआ और फिर खुद को टेलीपोर्ट करके वहां से भाग गया। नंबर 2 पर है गॉर द गॉड बुचर। गॉर एक बंजर बेनाम प्लेनेट पर पला बढ़ा जहां अर्थ को एक पानी की कमी और जंगली जानवर आम होते हैं। इस कठिन जिंदगी में कोई भी देवता उनकी मदद नहीं करता, लेकिन उसका देवताओं पर भरोसा फिर भी कायम रहा। जब उसकी फैमिली और बच्चे मारे गए भूख और सख्ती के आलम में तो उसने कहा कि देवता जैसी कोई चीज नहीं होती। इस वजह से कबीले वालों ने उसे निकाल दिया। जब गौर को ये पता चला कि देवता एग्जिस्ट करते हैं और वो किसी भी जरूरतमंद की मदद नहीं करते तो उसने ये कसम खाई कि मैं सारे देवताओं को मार डालूंगा। फिर एक दफा नल और गोल्डन गॉड की लड़ाई में गौर नल से ऑल ब्लैक द नेक्रोसॉर्ड हासिल कर लेता है और फिर निकल पड़ता है देवताओं का शिकार करने के लिए। फाइनली उसका मुकाबला जमीन पर मिडिवल आइसलैंड में यंग गॉड ऑफ थंडर थॉर से होता है और गौर ने ऑलमोस्ट यंग थॉर को मार ही डाला था, पर वाइकिंग का एक ग्रुप यंग थॉर की मदद को आ जाता है। जब गौर को उसके बाजुओं से पकड़ा जाता है तो वो अपना हाथ काट कर भाग जाता है। गौर को अंदाजा हो गया कि उसे मदद की जरूरत है तो उसने एक ना डरने वाली डार्क आर्मी बनाई ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से और देवताओं को मार सके। प्रेजेंट थॉर ने देवताओं की गुमशुदगी और उनके कत्ले आम पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी और वो गौर से जा मिला। फिर एक और जंग शुरू हुई, लेकिन गौर ने खुद को फ्यूचर में टेलीपोर्ट कर दिया और कई सदियों तक देवताओं का कत्ले आम करता रहा और फिर गौर गॉड बम डिप्लॉय करने वाला होता है। गौर को रोकने के लिए 3 थॉर्स ने मिलकर जंग की, लेकिन नाकाम हो जाते हैं। फाइनली प्रेजेंट थॉर ने 2 म्योनिर्स की मदद से गॉड बम को फटने से पहले अपने अंदर एब्जॉर्ब कर दिया और गौर का मुकाबला करके उसे मार डाला। नंबर 1 पर है कैंग द कॉन्करर। नेथालियन रिचर्ड 13th सेंचुरी अर्थ 6311 में पैदा हुआ, एक ऐसी रियलिटी जहां इंसान जात ने कभी डार्क एजेस नहीं देखी। सदियों की एडवांसमेंट और जंगों के बाद नेथालियन ने अर्थ 616 के थ्रू अपने लैंड में अमन लाया और इसीलिए उसे लेजेंडरी बेनिफैक्टर कहा जाता था। वो जिस रियलिटी में पैदा हुआ उसे वहाँ रीड रिचर्ड का डिसेंडेंट माना जाता था, लेकिन दूसरे रिकॉर्ड से ये पता चला कि नेथालियन डॉक्टर डूम का डिसेंडेंट है। 16 साल की उम्र में नेथालियन आयरन
लेड हीरो बना। फिर यंग एज में ही सुपर विलन किड इमोर्टस बना। नेथानियल ने एक टाइम मशीन बनाई। अपने अमन के दौर के वक्त से बोर होकर वो टाइम ट्रेवल करके अर्थ 616 में एंशिएंट इजिप्ट में जा पहुंचा और वहां वो फेरोन की पोजीशन में रामाटट बनकर राज करने लगा, जब तक फैंटास्टिक फोर ने उसे इस पोजीशन से हटाया नहीं। फिर नेथानियल ने अपने दौर में वापस जाने की कोशिश की, पर टाइम स्टॉर्म में फंसकर अर्थ 616 के मॉडर्न टाइम में जाने के लिए मजबूर हो गया। वहां उसे अपने एंसेस्टर डॉक्टर डूम से मिलने का चांस मिला और उसने रामाटट का रूप छोड़कर डूम जैसा रूप धारने की एडवाइस मिली और उसने नई आइडेंटिटी स्कारलेट सेंचुरियन बनाई। लेकिन एवेंजर से हारने के बाद उसने ये आइडेंटिटी भी छोड़ दी और फिर वापस अपने लैंड 13th सेंचुरी में जाने की कोशिश की, पर टाइम स्टॉर्म ने उसे उसके ही लैंड में 14 सेंचुरीज में पहुंचा दिया। वहां नेथानियल को एक जंग ज़दा फ्यूचर मिला। ये जंग एक वहशियाना और जालिमाना थी, जहां पिछले दौर के हथियारों को यूज किया जाता था। नेथानियल रिचर्ड को भी नहीं पता था कि ये हथियार कैसे काम करते हैं। इन हथियारों को ऑपरेट करने के लिए नेथानियल ने अपने अंदर एडवांसमेंट और चेंजेस की और 14th सेंचुरी के दौर को कॉन्करर किया और अपनी आइडेंटिटी कैंग द कॉन्करर रखी।